वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाई कुमार लक्ष्य पर। दोस्तों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाई कुमार लक्ष्य पर। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सभी के लिए 2022 से रिलेटेड हिस्ट्री विषय से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इससे रिलेटेड हमने पहला नंबर वीडियो डाल चुका है, उसे नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं कि आज का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। क्या है आपके क्वेश्चन? आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिका किसकी यात्रा वृत्तांत करता है दोस्तों। इंडिका किसकी जितना लिखी गई है दोस्तों, तो मेगास्थनीज की। किसकी दोस्तों? मेगास्थनीज की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवं बतौता किस देश की यात्री थे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन सिलेक्शन किए हैं दोस्तों, 2022 के एग्जाम में अवश्य रहेंगे दोस्तों। तो एवं बतौता किस देश का यात्री था दोस्तों। तो इब्न बतूता आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मोरक्को। किस देश का यात्री था? मोरक्को का। और इंडिका किसकी यात्रा वृत्तांत करता है दोस्तों? तो मेगास्थनीज की करता है दोस्तों। आपके लिए इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो उसका भी कंप्लीट हो जाए क्लास 12 से लेकर हिस्ट्री से विषय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में भारत विद्या का जनक किसे माना जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जीएस लिविदेव को। किसे दोस्तों? जीएस लिविदेव को रूस में भारत विद्या का जनक माना जाता है। और वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 ईस्वी में। एवं बतौता किस देश के यात्री थे। तो दोस्तों मोरक्को के थे। और इंडिका किसकी लिखी गई है दोस्तों पुस्तक? तो मेगास्थनीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, तहकीक ए हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, तहकीक ए हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत करता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए अलवर्नी का। किसका दोस्तों? अलवर्नी के लिखे गए तहकीक ए हिंद, जो अनेक बार पूछे गए हैं एग्जाम में दोस्तों। जो आपको करा रहे क्वेश्चन वो अनेक बार पूछे गए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इसका भेज दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था दोस्तों। मेगास्थनीज कौन था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए यात्री था, जिसने इंडिका लिखी थी। जिसने क्या लिखी थी दोस्तों? इंडिका लिखी थी। मेगास्थनीज क्या थे? यात्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है दोस्तों कि किताब उल रेहला क्या है दोस्तों। किताब उल रेहला किसकी रचना लिखी गई है दोस्तों। तो किताब उल रेहला किसकी है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो दोस्तों? सी इब्न बतूता को। तहकीक ए हिंद दोस्तों किसकी? अलवर्नी का। और किताब उल रेहला किसकी है? तो इब्न बतूता का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी दोस्तों। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी क्या की थी? राजधानी परिवर्तित की थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस लिखा है दोस्तों। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा है, किस भाषा में लिखा है इब्न बतूता ने अपनी यात्री का विवरण। तो अरबी भाषा में। किसने दोस्तों? अरबी भाषा में। और क्या लिखा है? किताब उल रेहला। क्या है दोस्तों? किताब उल रेहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों? फॉर्सवा वर्नियर था दोस्तों। फॉर्सवा वर्नियर था, क्या था वह दोस्तों? तो चिकित्सक था दोस्तों। क्या था? वर्नियर क्या था दोस्तों? तो चिकित्सक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था दोस्तों। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था दोस्तों। तो किसने शुरू किया था दोस्तों? आपका राइट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसे दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। और पूरा किसने करवाया था दोस्तों? तो इल्तुतमिश ने कराया था। पूरा कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। और इसका शुरुआत किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजाम क्या है दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए निजामुद्दीन और क्या है दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है। तो अजमेर में। कहाँ है दोस्तों? डी होगा आपका राइट आंसर। अजमेर में निजामुद्दीन औलिया का दरगाह अजमेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री अब्दुल रज़ाक किस भारत यात्री समय दिल्ली सल्तनत में आया था। तो अब्दुल रज़ाक थे, वह किस भारत के यात्रा के समय किस शासक सुल्तान में आया था दोस्तों, शासनकाल में आए थे। तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोस्ट इंपोर्टेंट, MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अब्दुल रज़ाक
भारत आए थे, जो दिल्ली सुल्तान के शासक थे, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी या सी दोस्तों, सी रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? सी रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था। और लोधी वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी ने। किसने दोस्तों? बहलोल लोधी ने। और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने हराया था पानीपत के दोस्तों प्रथम युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबर्नी भारत की किस यात्रा की शताब्दी में आया था दोस्तों? अलबर्नी भारत किस शताब्दी में भारत आया था दोस्तों? अलबर्नी भारत किस शताब्दी में आया था? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 10वीं शताब्दी इसमें अलबर्नी भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था दोस्तों? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नेपोलियन का कहते हैं यूरोप का समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला हिल स्टेशन कौन था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला हिल स्टेशन कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए शिमला, जो पहला हिल स्टेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था दोस्तों? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में होता है दोस्तों? तो सी शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली में जामा मस्जिद का दोस्तों क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, अलबर्नी थे, जो किताब उल हिंद के क्या थे दोस्तों? लेखक थे। आपका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांकोइस वर्नियर कौन थे दोस्तों? फ्रांसीसी वर्नियर कौन थे दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एक फ्रांसीसी थे। क्या थे दोस्तों? वर्नियर क्या थे? एक तो फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था दोस्तों? नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, पुरपाल कहलाता था। नगर के प्रधान अधिकारी पुरपाल कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था दोस्तों? कौन सा अफ्रीकी यात्री थे जो MBT के दरबार में आया था दोस्तों? तो इब्न बतूता थे। कौन थे दोस्तों? इब्न बतूता थे, जिसने किताबुल रहला की स्थापना की है दोस्तों, किताबुल रहला की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, अर्थशास्त्र में इंडिका से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र इंडिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहला की रचना का नामकरण किसने किया था? तो रेहला के रचनाकार का नाम कौन है दोस्तों? रेहला के रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इब्न बतूता। अभी ना बताते दोस्तों कि इब्न बतूता ने रेहला की स्थापना की, किताबुल रेहला की, और किताब तहकीक हिंद की स्थापना दोस्तों अलबर्नी ने। किताबुल रेहला की रचना इब्न बतूता ने, और तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? तो तहकीक हिंद कहाँ दोस्तों? अलबर्नी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, एडवर्ड बारबोसा थे, जो पुर्तगाली यात्री थे। कौन थे दोस्तों? क्या है? एडवर्डो बारबोसा थे, जो निम्नलिखित पुर्तगाली यात्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 18 है। आप सभी के लिए इतने मेहनत से दोस्तों वीडियो बना के लाए हैं, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री से रिलेटेड 2022 से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। इससे रिलेटेड अगला टाइप भी कराया जाएगा दोस्तों। यह टाइप नंबर दूसरा है, इससे पहले एक टाइप पढ़ा चुके हैं, उसे नहीं देखे तो देख लीजिएगा। क्या है दोस्तों? मीरा किसकी भक्त थी दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट, मीरा किसकी भक्त थी? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, कृष्ण की। मीरा किसकी भक्त थी? तो कृष्ण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानंद के शिष्य कौन था दोस्तों? रामानंद के शिष्य कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, इनमें सभी थे। रामानंद के शिष्य रैदास भी थे, घना पीपा भी थे, और कबीर भी थे। कौन थे दोस्तों? कबीर, रैदास, घना पीपा, ये सभी थे रामानंद के शिष्य। 12 शिष्य थे रामानंद के। कितने शिष्य थे दोस्तों? 12 शिष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वी, कबीर का। किससे दोस्तों? कबीर का जन्म हुआ था काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। और काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो कबीर का दोस्तों। किसका? कबीर का।
और रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इनमें सभी थे दोस्तों। मीराबाई किसकी भक्ति दोस्तों? तो कृष्ण की भक्ति। अब पुराणों की संख्या कितनी दोस्तों? तो 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। कहाँ दोस्तों? तलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवंडी किसका जन्म हुआ था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट, तलबंदी अभी ना बताया दो दोस्तों किसका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था। किसका दोस्तों? गुरु नानक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के शिष्य थे कौन दोस्तों? इन चारों में से कबीर के शिष्य कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? रामानंद थे। कौन थे दोस्तों? रामानंद जो कबीर के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का क्या है दोस्तों? आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है दोस्तों? बीजक किसकी रचना लिखी गई है? तो कबीर के द्वारा। किसके दोस्तों? बीजक कबीर के द्वारा। बीजक में 3 शब्द है, साखी शब्द रमैनी। क्या है दोस्तों? साखी शब्द रमैनी। बीजक किसकी उपदेश किसने इसकी उपदेश दिया था? तो कबीर ने दिया था। किसने दोस्तों? कबीर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूफी मंत्र क्या दोस्तों? भारत में सूफी मंत्र का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय है दोस्तों? भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, चिश्ती। क्या है दोस्तों? चिश्ती। और बीजक किसने? कबीर। साखी शब्दी रमैनी। साखी शब्द रमैनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? कि भारत क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी थी दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट, गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी थी वह कौन सी संत थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, मानेश्वर थे। कौन थे दोस्तों? मानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अग्रहार भूमि दान की जाती है दोस्तों? अग्रहार भूमि दान की जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, ब्रह्मा। क्या दोस्तों? ब्रह्मान। किसके दोस्तों? ब्राह्मणों द्वारा अग्रहार भूमि दान की जाती थी। किसको की जाती थी दोस्तों? तो ब्राह्मणों को की जाती थी अग्रहार भूमि दान। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगला टाइप पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।